है कि किसी ऐसी सभ्यता का किला था जो अब लुप्त हुई इन सब चीज़ों की। वो काफ़ी छोटी होती है, अगर से हवा आती है तो गर्मियों के लिए सबसे अच्छा को शबिस्तान इकबाल कहते थे। कोई आदमी इन्वेट करने की कोशिश करे तो अकबर की चतुराई ने अकबर को हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी उपाधियाँ पत्थर पे या इन्फॉर्मेशन। ये अभी फतेहपुर सीकरी जाने के लिए हमें करीब 20-30 मीटर पैदल चलना पड़ा और इसके बाद 900 मीटर दूर और है तो ये हमें सीएनजी की बस में जाना पड़ेगा। यह है फतेहपुर सीकरी में अकबर का दीवाने आम। काफ़ी अलग जगह बना हुआ है ये पूरा फतेहपुर सीकरी का फोर्ट। मतलब आम एक शहर से हट के बनाया है इसे, इसलिए काफ़ी सुकून है। यहाँ से जब बादशाह अकबर अंदर आता था तो यहाँ पे नगाड़े बजा जाते थे, नगाड़ खाना है। इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल अलग हटके बना है ये किला फतेहपुर सीकरी में, आगरा से 40-50 किलोमीटर दूर। और ये फतेहपुर सीकरी जो है ये कस्बा है और यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि किसी ऐसी सभ्यता का किला था जो अब लुप्त हो चुकी है। मतलब बिल्कुल ही वीराना वीराना सा। इस रेड फोर्ट में जाओ आगरा के या दिल्ली के तो लगता है कि हाँ ज़्यादा पुराना नहीं है, मगर यहाँ पर कैसा लगता है कि काफ़ी किसी पुरानी सभ्यता का ये किला था जो लुप्त हो चुकी है और कोई रूइंस हमें मिले हैं, वहाँ पर हम देखने आए हैं। अंदर चल के देखते हैं ये क्या है। हाँ, ये दीवाने ख़ास है। यहाँ पर अकबर और अकबर के नवरत्न जो होते थे वो यहाँ पर बैठते थे। यहाँ बीच में बैठता था बादशाह अकबर और यहाँ पर उसके मिनिस्टर। ये इसको आँख मिचौली हाउस लोग कहते हैं, कोई आँख मिचौली हाउस नहीं है। ये जो है सोने चांदी जो होते थे वो यहाँ पर जमा होता था, सोने चांदी के सिक्के। फिर गलियाँ, हर तरफ बने हुए। ये है मंडप। ये दीवाने आम में जाने का रास्ता बादशाह का। और ये है हवा महल, मुग़ल काल का हवा महल। यहाँ पर जब गर्मी लगती थी तो ऊपर जाके बैठते थे ताकि ठंडी हवा का आनंद ले सकें। अब और एक बात और, यहाँ पे मुझे गाइड ने बताया कि अकबर मतलब मुग़ल काल के लोग वास्तुशास्त्र के अंदर काफ़ी यकीन रखते थे, तो इसलिए वास्तु के हिसाब से छतों का साइज़ छोटा रखने का था, तो इसलिए यहाँ की जो हाइट इन सब चीज़ों की वो काफ़ी छोटी रही है। आज के मुकाबले ये हमारे सर पड़ती है। मैंने पूछा तो उनका ये वजह थी कि पहले के लोग छोटे नहीं थे, उनके वास्तु के हिसाब से छोटे रखते थे इन सब का। किले का निर्माण अकबर ने कुछ समय के लिए ही कराया था। उसने कुछ मन्नत मांगी थी कि अगर उसकी वो मन्नत पूरी होगी तो शेख सलीम चिश्ती के पास रहने आएगा। शेख सलीम चिश्ती अकबर के एक तरीके से कह लीजिए कि मेंटोर थे, तो वो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। तो एज अ रिस्पेक्ट उसने यहाँ पे रहने के लिए अपना पूरा किला ही बनवा दिया कि उसने मन्नत मांगी थी पूरा तो करा, और एक उसके बादशाही तरीके से कि उसने यहाँ पे अपना पूरा किला ही बना दिया। और 10 साल या उससे कम समय तक यहाँ पर रहा, उसके बाद यहाँ रहे नहीं, क्योंकि उसके बाद के लोग या तो आगरा रहे, यानी उसके बाद के मुग़ल शासनकाल के लोग या तो आगरा रहे या तो दिल्ली रहे, यहाँ नहीं रहे। इस वजह से भी ये वीराना वीराना सा है कि खाली 10 साल तक ही आबाद रहा ये। और वास्तु के हिसाब से सबकी छतें जो मैंने बताई छोटी छोटी। और यहाँ पर जो तानसेन थे उनकी गायकी का प्रोग्राम होता था और उनके पास 2 रागें थीं। एक राग से तो दीप जल जाते थे और एक राग से बारिश हो जाती थी, यानी उनकी आवाज़ में इतनी सुरीली आवाज़ थी उनकी
हम आज के दौर के नुसरत फ़तेह अली ख़ान को जब सुनते हैं तो उसकी आवाज़ ही काफ़ी नशीली लगती है, तो जो तानसेन थे उनकी आवाज़ तो क्या ही होगी। तो हो सकता है ये बात कि उनकी आवाज़ से बारिश हो जाती थी, इतनी सुरीली आवाज़ थी, और बुझे हुए दीप भी जल जाते थे, तो इसमें कुछ सच्चाई तो हो सकती है। इस किले के अंदर राजा का बेडरूम भी है और अंदर राजा का बेड भी है, तख्त। चल के देखते हैं। और ये रहा बादशाह सलामत का बेड, इतना ऊंचा। यहाँ पर भी पहले रास्ते होंगे, सीढ़ियाँ तो है, बंद कर दिया। ये रहा बेड, ऊँची करके दिखाऊँ आपको, आप देखिए। ये पहला किला जहाँ पर बादशाह का बेड भी दिखा। जो अगर मिथ बनाते हुए कि ये किसी बोने बादशाह का महल था तो भी लोग यकीन कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे दरवाजे। और ये वीडियो फैक्चुअल कितनी करेक्ट है ये तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, कि जो मुझे गाइड ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं वो तो विकीपीडिया जाने। ये अकबर की बीवी महारानी जोधाबाई का किचन। क्योंकि जो महारानी जोधाबाई थी वो वेजिटेरियन थी, तो उनके लिए किचन जो बिल्कुल अलग बनाया गया था। नॉन वेज किचन उधर था और ये था वेज किचन महारानी जोधाबाई के लिए। जो ये था पीछे जोधाबाई का मंदिर था जो अकबर बादशाह ने बनवाया था। अब यहाँ मूर्ति तो नहीं है, पर ये पहले अकबर ने ये बनाया ही मंदिर था जोधाबाई के लिए। यहाँ पर ये दो महल हैं जैसे मैं आपको पहले बताया। इनकी छतों में कोटिंग का कुछ फ़र्क है। इसकी छत जो है वो धूप को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। उधर से हवा आती है तो गर्मियों के लिए सबसे अच्छा जगह है, और उधर की जो है वो धूप को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो सर्दियों के लिए अच्छी जगह है दो महल। और इस जोधाबाई के महल को शबिस्तान इकबाल कहते हैं। देखिए अब अंदर जो हमें गाइड दिखा रहा है, मतलब उन्होंने भी झूठ बोला। ये आकर्षक महल अकबर का मुख्य हरम था जो गलती से जोधाबाई का महल माना जाता है। इसमें एक चौकोर आंगन के किनारे अनेक कमरे हैं। बीच तथा कोनों में स्थित कमरे 2 मंजिल के हैं। पूर्व में स्थित बीच के कमरे में प्रवेश द्वार है तथा पश्चिम से सुसज्जित स्तंभों पर आधारित एक मंदिर है जिसमें बने आलों में हिंदू देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी तथा मुख्य देवता के लिए एक चबूतरा था। हल्के नीले रंग की खपरेल से सुशोभित इस महल का निर्माण संभवतः 1570 के मध्य हुआ था। अब देखिए जो अंदर सब बच्चों को बता रहे हैं कि जोधाबाई का महल था, या लिखा हुआ है कि अकबर का हरम था, गलती से जोधाबाई का महल माना जाता है। अब इंसान किसकी बात पे यकीन रखे, जो गाइड्स कह रहा है या फिर जो पत्थर पे लिखा हुआ है। बिल्कुल जैसे सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो जाती है उस तरीके का महल लग रहा है। ये बिल्कुल वीरान हो गया था, छोड़ के चले गए इसे वापस से आगरा। इसके बाद कोई हुकूमत की ये राजधानी नहीं बना फतेहपुर सीकरी। दिल्ली बनता रहा, आगरा बना, मगर ये फतेहपुर सीकरी खाली कुछ सालों के लिए ही मुग़ल काल की राजधानी बना। इधर से एंट्रेंस होगी, क्योंकि ये एंट्रेंस का ही दरवाज़ा लग रहा है। जिस किले की एंट्रेंस होगी मुग़ल काल में। इधर से तो एंट्रेंस बंद ही है, हम दूसरी तरफ से आए हैं। देखिए कितने घूम घूम के एंट्रेंस बनाई है, ताकि अगर कोई दूसरी आदमी इन्वेट करने की कोशिश करे तो अंदर आके कंफ्यूज हो जाए। इतने सारे गेट। लोअर हरमशाला। और ये भी कुछ गाइड्स ने कहा था कि स्तबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग गलती से इसे स्तबल कहते हैं। ये लोअर हरम था, यानी अकबर की जो महारानी थी जोधाबाई, उनका महल तो वो था। ये अकबर की जो दासियाँ थीं ये उनका रहने की जगह होगी। अच्छा, और ये जो है ये बीरबल का घर है। बीरबल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था, ये उसका महल है और काफ़ी आलीशान है। बीरबल की चतुराई ने अकबर को हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी उपाधियाँ, बहुत सारी
चीज़ें फतेह करवाईं। अगर बीरबल अकबर के साथ नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ अकबर नहीं कर पाता। इसलिए अकबर ने अपनी हुकूमत के अंदर जो महान हुनर रखने वाले लोग थे उनको अपने नवरत्न में शामिल किया। बीरबल उनमें से एक था। देखिए, और ये है तिजोरी जहाँ पे अन्न रखा जाता था। अच्छा, ये सिक्योरिटी रूम है, सॉरी, सिक्योरिटी चेक रूम। हरम में जाने से पहले यहाँ सिक्योरिटी चेक होती थी। पत्थर पे यहाँ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ लिखा हुआ है कि इसे फॉल्सली जोधाबाई का महल कहा जाता था, पर यहाँ पे खुद ही डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है जोधाबाई का महल। और ये अस्तबल इसके लिए का। घोड़ों की सेफ्टी के लिए भी पूरी, यानी घोड़ों के लिए भी एक महल बना रखा है पूरा। अब ये देखो, ये पूरा महल जो था अकबर का, ये महल के बाद अब चलते हैं आगे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर, मस्जिद है और बुलंद दरवाज़ा है। बादशाह अपने आप को आम जनता से बड़ी दूर रखते थे। अगर दिल्ली के अंदर भी देखा जाए तो जामा मस्जिद अलग है और दिल्ली का लाल किला अलग है। आगरा फोर्ट में भी यही है।